लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा था, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसका हम डोमेन, रेंज, पीरियड, ठीक है, ये सारे हम एक टेबल से डिफाइन करते हैं। तो टेबल एक बनाते हैं, सीरियल नंबर, फंक्शन, डोमेन, रेंज, पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट फंक्शन हमारा साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होता है? -1 से 1। और पीरियोडिक क्या होता है? पीरियड क्या होता है? 2 पाई। ठीक है, सेकेंड हमारा है कॉस एक्स। इसका भी डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। रेंज क्या होता है? -1 से 1। और पीरियड क्या होता है? 2 पाई। थर्ड हमारा है tan x। tan x का डोमेन क्या होता है? r - 2n-1 π/2। और रेंज क्या होता है? r। और पीरियड क्या होता है? पाई। फोर्थ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cot x। अब इसका जो डोमेन होता है क्या होता है? r - n पाई। ठीक है, रेंज क्या होता है? r। और पीरियड क्या होता है? पाई। फिफ्थ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sec x। इसका डोमेन क्या होता है? r - 2n-1 π/2। और रेंज क्या होता है? -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। और इसका पीरियड क्या होता है? 2 पाई। ठीक है, केवल tan और cot को छोड़ के सभी का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। tan और cot का पीरियड कितना होता है? पाई। 6 नंबर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोसेक एक्स। इसका पीरियड क्या होता है? इसका डोमेन क्या होता है? r - n पाई। और रेंज क्या होता है? -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। और पीरियड क्या होता है? 2 पाई। तो इस तरह हमारा ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, रेंज और पीरियड हुआ। अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ऐसे भी लिखते हैं GIF। ठीक है, GIF मीन्स होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं y = f(x) बॉक्स के अंदर हम क्या है? x को लिखते हैं। जब बॉक्स के अंदर x को लिखेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, इसको हम क्या रीड करते हैं? रीड एज इंटीग्रल पार्ट
ऑफ एक्स, या इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स या बॉक्स एक्स। ठीक है, ये हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को रीड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम एग्जांपल ले रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे अगर ऐसे बॉक्स में लिखा हो 7.2, तो इसको हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 7.2 का हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 7। ठीक, नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं, -3.7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर लाइन से देखो, तो ये हमारा क्या है -4 होगा, फिर यहाँ क्या होगा -3 होगा, और इसी के बीच में क्या होगा, ये -3.7 होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -4 होगा। तो -3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -4। अब कहें -3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा, -4 होगा। -3.01 इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -4। मतलब ये क्या है कि ये जो इंटीजर है, ये जो नंबर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -4 होगा। ठीक है, अब हम कहें कि -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, -7.2, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -7.2। तो -7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -8, क्योंकि ये जो वैल्यू होगा -8 और -7 के इंटरवल में होगा। ठीक है, तो इस तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -8। 12.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम कहें कि पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो पाई का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, या पाई की वैल्यू क्या होता है, 3.14 समथिंग होता है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कहें कि ये ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ई का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 2.7 समथिंग होता है। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम कहें कि -पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो -पाई मतलब क्या हो गया, -3.14 समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। देखो पाई की जो वैल्यू होती है क्या होता है, 3.14 ... ठीक है, अब हम कहें कि आप -e, ठीक है, तो e की वैल्यू क्या होता है, 2.7 ... ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2.7। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा देखो, अब हम कहें कि -0.22 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, -1 और 0 के इंटरवल में है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कहें कि 1/7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1/7 क्या होगा, 0 और 1 के इंटरवल में होगा। तो इस तरह ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, देखिए
देखिए अभी हमने आपको बताया कि x इज इक्वल टू 1.1, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। अभी हम कहें कि x इज इक्वल टू 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। अभी हम कहें कि x इज इक्वल टू 1.3, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। x की वैल्यू अगर हम ले 1.7, तो इसकी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी? 1 होगी। x की वैल्यू 1.9 ले, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। x की वैल्यू अगर हम क्या लेते हैं? 2 लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस तरह देख रहे हो ना कि ये क्या है? x की वैल्यू 1 से, ठीक है, तो ये 1 है, ठीक है, ये 2, तो 1 अगर हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा है, तो ये 1, ठीक है, तो ये 1 है। और x की वैल्यू जैसे हम 2 कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जा रहा है? ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, 2 को 2 मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा? GIF वैल्यू क्या होगा? 1। तो इस तरह ये क्या हो गया? 1 से 2 में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा? 1, ठीक है। ऐसे 1 से, ठीक है, 3 के इंटरवल में क्या होगा? ये होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या होगा? ओपन होगा, क्योंकि जैसे 3 लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। ऐसे अब हम क्या है कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, और हमारा ये वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे हम x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में रखेंगे, ये 0 है, तो हमें क्या मिलेगा? -1, तो ये जो है वो -1, हमें क्या ये नहीं मिलेगा, ये क्योंकि 0 पे क्या होता है? 0 होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये -1, ठीक है। फिर हम क्या x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में लेंगे तो हमें -2 मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो इस तरह ये क्या होगा? ये वैल्यू नहीं होगा। ऐसे हम क्या है कि हमारा एक ग्राफ बनता रहेगा। अगर हम यहाँ पे बनाएं -3 से -2 के बीच में, तो हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। अब हम यहाँ पे सारी बातें करेंगे, डोमेन, रेंज, ठीक है, फिर रूट, ये सभी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा क्या होगा? अब देख रहे हो कि x की किसी वैल्यू के लिए ये क्या हो रहा है? फंक्शन डिफाइन है, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है रेंज। रेंज के लिए क्या है? देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा y की जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है? इंटीजर वैल्यू आ रहा है, या तो 0 आएगा, या तो 1, या तो 2, या तो -1, -2, ऐसे -3। तो हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हम क्या लिखेंगे? डॉट 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 -3, ये यहाँ डॉट डॉट मतलब -4 है, इसके पहले क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारा इसका रेंज क्या होगा? ऑल इंटीजर, ठीक है। रूट, अब रूट के लिए देख रहे हो ना कि एक्स एक्सिस को क्या है? 0 से लेके 1 तक ये क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वही उसका क्या होता है? रूट। तो इसके रूट्स क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे।
और जो x होगा वो क्या होगा, x बिलोंग 0 से क्या होगा 1 पे ओपन होगा, ठीक है। एसिम्पटोट, तो ये एसिम्पटोट इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो क्या होगा नो। बाउंडेड, अब देखो ये जो ग्राफ है इसको हम क्या दो हॉरिजेंटल लाइन से हम कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है नो। मैक्सिमम वैल्यू भी हम इस फंक्शन का डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू भी हम इस फंक्शन का डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम ऑफ एफ, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह हमारे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ। और सीखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, या इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। पार्ट ऑफ फंक्शन, इसको हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। जब भी हम ऐसे ब्रेसेस के अंदर x को लिखेंगे तो इसको हम क्या रीड करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। जो x होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। अब देखो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये देखो क्या है ना कि x हमारा क्या होगा, x सपोज हम कुछ भी ले लिए, जैसे हमने 2.7 ले लिया, ठीक है, 2.7, तो 2.7 का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें तो ये क्या हो जाए, x इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया 2.7, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2 होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं 2 माइनस, ठीक है, सॉरी 2.7 माइनस 2, तो ये क्या आएगा 0.7 आएगा। अब आप देख रहे हो कि ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे अगर हम कोई और एग्जांपल ले, x इज इक्वल टू -1.5 ले लिया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, -1.5 -2, यहाँ से सॉल्व करोगे, ठीक है, -2, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 माइनस 1.5, तो ये क्या होगा 0.5, तो इस तरह ये भी क्या पॉजिटिव होगा। तो यानी हमारा ये जो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सॉरी ये क्या होगा नेवर नेगेटिव, क्या होगा नेवर नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, क्या होगा ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम ले, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या क्या हो सकता है या पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एग्जाम्पल 1, x इक्वल टू 2.7, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका, 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट इसमें देखो क्या आएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा इसका 0.7 होगा, ठीक है।
अब इसको हम देखते हैं नंबर लाइन पे, तो ये क्या होगा 1 2 3 ऐसे हमारा होगा। अब देखो 2.7, तो 2.7 क्या होगा, यहाँ होगा 2.7, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, अब ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, यही होगा, ये जो लेंथ है वही क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये कितना लेंथ है 0.7, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हमने लिया 5। अब देखो x = 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे क्या आएगा, 5 आएगा, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट देखोगे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि देखो हमारा क्या है कि नंबर लाइन पे देखोगे कि ये 5 है, ठीक है, ये 6 है, ऐसे 4 होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, x 5 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा, 5 ही होगा, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं मतलब 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि कुछ भी लेंथ नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है, 0, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल 3, x = -7.8, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -8 होगा, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, = 0.2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे हमने 0.2 निकाला, यहाँ पे हम क्या है नंबर लाइन देखें, नंबर लाइन पे तो ये 8 होगा, और यहाँ क्या होगा -7.8 होगा, यहाँ 7 होगा। तो देख रहे हो कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ से ही हमारा क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर -8 हो, तो ये क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.2, ठीक है। तो इस तरह ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.2 हो गया। अब देखो ये इसको कैसे हम निकालते हैं, हम x = क्या है, -7.8 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -7 - 0.8, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है ये 0.8, ये क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, तो ये माइनस में है ना, तो इस तरह ये माइनस में हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -8 + 0.2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -7.8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इस तरह हमारा क्या होगा, x = क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.2, ठीक है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। यहाँ पे हम सपोज किए x = -9, ठीक है। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, -9 आएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 5, x = हमने सपोज किया -11.89, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -12 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, देखो फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या, अब ये 1 में से इसको माइनस कर दो, तो 1 में से इसको माइनस करोगे तो ये क्या आएगा 0.11, ठीक।
तो ये क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 6, x इज इक्वल टू -13.01, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले फाइंड कर ले, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -14, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करोगे, अब इस वाले जब यहाँ पे माइनस होगा ना, तो इस वाले को हम किससे माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, 1 में से। तो 1 में से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.99। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का। 11.1 इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, ठीक है। तो 11.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 8 हो जाएगा, 0.8, ठीक है। ऐसे -3.2, अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा माइनस है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 0.2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0.8, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं, 5.9, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.9 होगा, -3.9 इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब यहाँ पे ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो ये क्या होगा, -3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट। -12 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। -12.1, तो -12.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, 1 में से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0.9, ठीक है। 11 का फ्रैक्शनल पार्ट, 11 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, ठीक है, पाई का फ्रैक्शनल पार्ट। तो पाई का फ्रैक्शनल पार्ट, अब देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे कि ये बोलेंगे कि इसकी वैल्यू होता है 3.14, तो बोल देंगे इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 3.14 हो तो 14 लिख देंगे, ठीक है, 0.14। तो ये सही नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि 1 पॉइंट डॉट है, ठीक है। और ये जो पाई है वो कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं कि ये 0.14 इसका क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, तो ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो पाई का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, अब देखो हम क्या पाई में से 3 को माइनस कर दें, ठीक है, पाई में से 3 को अगर हम माइनस, क्योंकि 3 पॉइंट क्या होता है 14 होता है, तो पाई में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा जो भी आएगा सॉल्यूशन आएगा वो एग्जैक्ट आएगा। तो इस तरह ये क्या होगा, इसका ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा पाई का। ऐसे हम क्या है कि -e का फ्रैक्शनल पार्ट निकालें, तो -e का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा। अब देखो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, 2 और 3 के इंटरवल में होता है। e की जो वैल्यू होता है क्या होता है, 2 और 3 के इंटरवल में होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा -e, ठीक है, फिर माइनस, अब किस में से घटा माइनस करेंगे, देखो ये क्या है कि ये -2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस इसमें लगाओगे इनइक्वालिटी तो ये क्या हो जाएगा -3, ये लेस -e, ये -3 लेस देन होगा -e से, ठीक है, और ये ग्रेटर देन होगा -2, मतलब -2 क्या होगा, -e से बड़ा होगा। तो ये क्या होगा -3 और यहाँ -e है और ये -2 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -3। अब हम क्या करते हैं,
ये इसमें से -3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इसको पॉजिटिव कर देगा, तो क्या हो गया 3 माइनस ई। तो माइनस ई का क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 3 माइनस ई होगा, ठीक है। ऐसे हम ई का अगर निकाले फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा। अब ई का हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे जो ई है वो क्या होता है 2 और 3 के इंटरवल में होता है, ठीक है। 2 और 3 के इंटरवल, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, ई में से -2 कर देंगे, तो हमारा जो पार्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह ई का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, ई -2। अब इसका हम क्या ग्राफ देख, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। ये हमारा हम फ्रैक्शनल पार्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या लिखते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। तो देखो हम अगर x की वैल्यू, ठीक है, 1 से, x की वैल्यू 1 से 2 के इंटरवल में रखें, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। अब इसको देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 2 से 3 के इंटरवल में रखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 होगी, तो इस तरह क्या हो जाएगा x माइनस 2। x की वैल्यू अगर हम क्या रखें 3 से 4 के बीच में रखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो इस तरह x माइनस 3, ठीक है। ऐसे ही हम x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखें, ठीक है। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 होगा, तो इस तरह क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में रखें तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस -1, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। जब हम x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में ले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी -2 होगी, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, अब x डायरेक्ट लिख दो x प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे हम क्या है x की वैल्यू -3 से -2 के बीच में रखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह हम ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हम इसमें रख रहे हैं, तो हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम अब डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होगा जब x हमारा क्या होगा -3 से -2 के इंटरवल में, x प्लस 2 होगा -2 से -1 के इंटरवल में, x प्लस 1 होगा -1 से 0 के इंटरवल में। ऐसे हमारी वैल्यू, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो अब ये 0 और 1 के बीच में हम x रखेंगे तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या है x, तो ये जो x का ग्राफ होता है ऐसे ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। अब हम ऐसे ये जो लाइन अगर हम इसको बढ़ा देना, ये लाइन हमारा क्या होता है y इज इक्वल टू, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, लेकिन हमें बात करना है इतना ही, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे देखो हमें क्या है 0 मिल रहा है लेकिन 1 नहीं मिल रहा, तो 1 पे क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, ठीक है। 1 पे हमें
1 हमें 1 पे फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, नहीं मिलेगा। अब देखो 1 से 2 के इंटरवल में, तो 1 से 2 के इंटरवल में x माइनस 1, तो x माइनस 1 का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। ये जो लाइन, अगर हम इसको डॉट 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 से दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन है, ये जो लाइन क्या है, x माइनस 1 का, y इज इक्वल टू x माइनस 1 लाइन है। लेकिन हमारा क्या है, हमें x की वैल्यू इसमें 1 से 2 के इंटरवल में है, तो इसलिए अब 2 नहीं है, तो 2 पे हमें क्या है, y की वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह ये ऐसे हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ किसका है, x माइनस 2 का, ठीक है। ये जो लाइन, अगर इसको डॉट डॉट, तो ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होगा। ऐसे ये x माइनस 3 का ये ग्राफ है, ठीक है। ऐसे हमारा ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, x प्लस 1 का, ठीक है। इसको डॉट डॉट कर दे, तो ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, x प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये लाइन है। लेकिन हमारा यहाँ पे x क्या है, -1 से 0 के बीच में है, 0 नहीं है, इसलिए हमारा ये y की वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे हम ग्राफ, हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनता है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अब देख रहे हो ना कि ये क्या है, 0 और 1 के इंटरवल में है, तो इस तरह हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, 0 होगा लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है। और यही हमारा क्या कहलाता है, इस फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज भी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो रेंज क्या होता है, 0 to 1 होता है, ठीक है। अब इसमें हम आपका डोमेन, रेंज, ठीक है, सारी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होगा, देखो x की सारी वैल्यू को ये क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, -∞ से +∞, ठीक है। दूसरा हम रेंज की बात, रेंज क्या होगा, 0 से 1, 0 मिलेगा लेकिन 1 नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरह ये रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। पीरियोडिक, अब देखो ये क्या है कि हमारा जो ग्राफ देख रहे हो ना कि एक फिक्स इंटरवल में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसा हमारा 0-1 के बीच में ग्राफ है, वैसा ही क्या है 1 और 2 के बीच में, वैसे 1 और 3 के बीच में, तो ये क्या है, पीरियोडिक है, एस। अभी इसका पीरियड कितना है, तो ये कितने लेंथ में ये क्या है, कितने लेंथ में ये रिपीट हो रहा है, तो 1 लेंथ में, तो इसका क्या हो जाएगा, पीरियड 1 हो जाएगा। एसिम्पटोट, अब ये एसिम्पटोट क्या है, ये हमारा ग्राफ क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, एसिम्पटोट नो होगा। बाउंडेड, अब देखो यहाँ पे ग्राफ को हम क्या है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में हम क्या कवर कर सकते हैं, तो ये क्या है, बाउंडेड है, एस। अपर बाउंडेड 1 होगा, लेकिन ये क्या है, ये जो 1 है हमारा क्या होगा, फंक्शन क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट नहीं, मतलब इसको फंक्शन हमारा क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो 1 डज नॉट टेकन बाय फंक्शन, ठीक है। लोअर बाउंडेड क्या हो, बाउंड्री क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये 0 क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इस तरह हमारा ये ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट का जो सभी पॉइंट है डिस्क्राइब हो रहा है, ठीक है।